तो देखो हमने पढ़े हैं वोल्टेज का इक्वेशन V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, करंट का इक्वेशन I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तो बताओ पावर इक्वल टू क्या होता है वैसे, वोल्टेज इंटू करंट। तो वोल्टेज मतलब हो जाएगा वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, बराबर है। तो वी नॉट आई नॉट, सोना ही है तो पीछे जाके बैठिए, बाकी को मौका दीजिए जो पीछे बैठे हैं जगह नहीं मिलने की वजह से। साइन ओमेगा टी और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ तो आप लोग। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला किस पे ध्यान है आपका। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो वो लिखता हूँ मैं यहाँ, साइन ओमेगा टी साइन ए मतलब ओमेगा टी, कॉस बी मतलब कॉस फाइव, माइनस कॉस ए मतलब कॉस ओमेगा टी इंटू साइन बी मतलब साइन फाइव, बराबर है। तो ये हो गया वी नॉट आई नॉट मल्टीप्लाई करता है इसको साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव माइनस वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। अब देखो फाइव तो फेज डिफरेंस है ना, तो वो तो जो भी रहेगा कांस्टेंट रहेगा, जितना भी डेटा है अलग अलग सिचुएशंस में। तो इसका मतलब ये हुआ, इसी इक्वेशन को लिख सकता हूँ वी नॉट आई नॉट कॉस फाइव इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ माइनस वी नॉट आई नॉट साइन फाइव इंटू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, या फिर इसी में 2 मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो, दोनों बातें कर सकते हैं। मैं ऐसा ही रहने देता हूँ साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। ये हुआ पावर का इंस्टेंटेनियस वैल्यू समय के हिसाब से। ये कौन सी वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। लेकिन हमको सवाल में पूछा जाता है एवरेज पावर निकालो। तो जब हमको एवरेज पावर बोला जाएगा तो देखो आप ध्यान से, ये वाला टर्म तो कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू 1/2, बराबर। इसकी एवरेज वैल्यू कितनी होती है, एवरेज वैल्यू 1/2 होती है, बराबर। ये भी कांस्टेंट है। साइन थीटा की एवरेज वैल्यू कितनी होती है, कॉस थीटा की भी एवरेज वैल्यू, इसकी भी एवरेज वैल्यू 0 है, इसकी भी एवरेज वैल्यू 0। तो जब हम पावर एवरेज निकालेंगे तो ये टर्म तो 0 ही हो जाएगा, यही टर्म बचेगा, और इसके बदले में 1/2 बचेगा। तो पावर एवरेज कितना हो गया, वी नॉट आई नॉट बाय 2 इंटू कॉस फाइव, बराबर। जिसमें ये वाला टर्म कांस्टेंट है, वी नॉट मतलब वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है, और आई नॉट मतलब करंट की मैक्सिमम वैल्यू है, और 2 भी कांस्टेंट है। तो जो सिचुएशन के हिसाब से जो भी बदलेगा वो ये बदलेगा, इससे मल्टीप्लाई करके जो टर्म आएगा वो है पावर फैक्टर। तो इसको कहते हैं पावर फैक्टर, कॉस फाइव को कहते हैं पावर फैक्टर। मतलब इसके हिसाब से तय होगा कि मतलब पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगा या कम होगा। तो कॉस फाइव का फॉर्मूला पहले ही बता चुका हूँ, क्या, R/Z, ये है पावर फैक्टर, ठीक है। एवरेज पावर का ये फॉर्मूला हुआ। अब देखो वी नॉट इंटू आई नॉट बाई 2 को नीचे √2 कर देता हूँ, 2 को √2 इंटू √2 करूँगा। तो बताओ वी नॉट बाई √2 को क्या बोलूँगा, और आई नॉट बाई √2 को। तो पावर एवरेज का एक और फॉर्मूला हो गया, VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाइव, बराबर। चलिए इतनी बातें लिख डालेंगे। क्या हो गई, तो ज्यादा पावर कंजम्पशन कब होगा, जब cos फाइव की वैल्यू 1 होगी। cos फाइव की वैल्यू 1 कब होगी, जब फाइव की वैल्यू 0 डिग्री होगी। और फाइव की वैल्यू 0 डिग्री कब होगी बताओ, cos फाइव इक्वल टू R/Z, ये होता है ना फॉर्मूला, R/Z। तो इसकी वैल्यू 1 कब होगी, जब R क्या हो जाएगा, 0, नहीं नहीं,
आर इक्वल टू जेड हो जाए। 5 0 मतलब आर की वैल्यू जेड के बराबर, मतलब जब सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस है, ना एल है ना सी है, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, रेजिस्टेंस है, तो उस सिचुएशन में पावर कंजम्पशन सबसे ज़्यादा होगा, बराबर। और पावर कंजम्पशन सबसे कम की मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी। कब होगी 0? जब cos फाई की वैल्यू 0 हो जाए, और जब cos फाई की वैल्यू 0 हो जाए तो तब होगा जब फाई की वैल्यू 90 डिग्री। cos फाई की वैल्यू 0 मतलब r बाय जेड की वैल्यू 0। कब होगा? जब रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हो जाए। तो ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस ही ना हो, उस सिचुएशन में पावर कंजम्पशन नहीं होगा। ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस ना हो, जैसे कि एलसी सर्किट, ठीक है, जिसमें रेजिस्टेंस नहीं है। तो अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो उस केस में कोई पावर कंजम्पशन नहीं होगा, मतलब कोई पावर लॉस नहीं होने वाला। लेकिन उस सर्किट में करंट तो होगा, उस करंट को कहते हैं वाटलेस करंट। क्या करंट? वाटलेस करंट। वाटलेस करंट मतलब वाट यूज नहीं हो रहा है, वाटलेस मतलब पावर कंजम्पशन नहीं हो रहा है। उस सिचुएशन में जो करंट है उसे कहते हैं कौन सा करंट? वाटलेस करंट। तो इस वक्त जो करंट होगा, जो करंट होगा उसे कहा जाता है वाटलेस करंट। वाटलेस करंट मतलब आप ये समझो ध्यान से, अगर मैं करंट और वोल्टेज का फेजर डायग्राम के हिसाब से देखूं, मान लीजिए ये वोल्टेज है और ये करंट है, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस फाई है। तो इस करंट के दो कंपोनेंट बनेंगे, ये वाला कंपोनेंट आई कॉस फाई और ये वाला करंट आई साइन फाई। आई साइन फाई जो है वो वोल्टेज में परपेंडिकुलर है। तो जब पावर कैलकुलेट करने जाएंगे तो दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट निकाले जाएंगे तो वो एक्चुअली में परपेंडिकुलर है, इस वजह से ये कोई पावर कंजम्पशन नहीं देगा। तो ये आई साइन फाई वाले को ही कहते हैं वाटलेस करंट। वाटलेस करंट। जब कभी बोला जाएगा सवाल में वाटलेस करंट बताओ, इसका मतलब क्या निकालना है? आई साइन फाई। और जब बोलेगा वाट करंट बताओ, ये वाला है वाट करंट, मतलब जिसमें पावर कंजम्पशन होता है। करंट का वो कंपोनेंट जो पावर कंजम्पशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है कौन? आई कॉस फाई। करंट का वो कंपोनेंट जो पावर कंजम्पशन नहीं कराता है वो कौन है? आई साइन फाई। जो पावर कंजम्पशन नहीं कराता है उसे कौन सा करंट कहते हैं? वाटलेस करंट। जो पावर कंजम्पशन कराता है उसे क्या कहते हैं? वाट करंट। बराबर है। तो वाटलेस करंट और वाट करंट दोनों समझ गया। तो चलो अब ये सब बातें भी लिख लो। वाटलेस करंट का डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। जब पावर कंजम्पशन 0 हो उस वक्त के करंट को वाटलेस करंट कहते हैं, और ये तब होगा जब सर्किट में रेजिस्टेंस ना हो।